हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। इसका नाम है लॉकडाउन का प्यार। और ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, मेरी जीजी जो मेरठ में रहती हैं, जिनको हम लोग प्यार से प्रतिमा जीजी कहते हैं, वो मुझे फ़ोन पे कहानी सुनाती हैं और फिर मैं बस उसमें थोड़े से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके और आप लोग को सुना देती हूँ। तो मेरी कहानी का नाम है लॉकडाउन का प्यार। वो हमारे घर में काम करती थी, 19 साल की बच्ची। घर में झाड़ू पोछा लगाती थी और बर्तन करती थी, लेकिन उसमें भी वो बहुत खुश रहती, बहुत मस्त रहती थी। अपनी 3 बहनों में वो सबसे बड़ी थी। कह सकते हैं कि वो ही घर का कमाऊ पूत थी। बहुत समय से मैं उसकी मम्मी से कहती थी, उसकी अम्मा से, कि अब मधु की शादी कर दो, कितना समय हो गया बेचारी को। तो उसकी अम्मा कहती, क्या करें आंटी, पैसे ही नहीं होते इतने कि बच्चों की शादी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से उसके मन में ये लालच था कि किसी कमाऊ बेटी की कैसे शादी कर दें। उसके जो उसकी कज़न सिस्टर थी, उनका जो देवर था वो इसको बहुत पसंद था। और इन लोग का ऐसे ही 2-3 साल से गुपचुप प्यार चल रहा था। कहीं कहीं किसी शादी में मिलते थे, कभी कहीं किसी पार्क में भी मिल लेते थे। और जब हम लोग यहाँ काम करती थी, तो अगर मधु नहीं दिखाई दे रही है, मतलब वो कहीं आंगन में छुप के अपनी प्रीतम से बात कर रही होगी। ऐसे करते करते 3 साल निकल गए। और फिर कहीं से उसकी मम्मा ने कुछ पैसे का इंतज़ाम किया, कुछ मधु ने ज़ोर लगाया, कुछ उसका जो वो था, उसका जो फ्रेंड था जो उसको प्यार करता था, उसने कुछ ज़ोर लगाया। उसका नाम शायद राहुल था। और तब इन लोग की जो है वो किसी तरीके से 22 मार्च को, इसी 22 मार्च को, 22 मार्च 20 को उनकी शादी हो गई। शादी में मधु बहुत खुश थी, नेचुरल है, उसको अपना बिलवड मिल गया था। उसके बाद जो है उनकी विदा हो गई, चली गई। पास में ही गांव था एक, वहाँ गई वो। और 2 दिन के बाद जो है 24 तारीख को वो पग फेरने के लिए आई थी, 1 दिन के लिए, है ना, कि बस 26 की सुबह उसको जाना था वापस अपने प्रीतम के पास। और तभी जैसा आप जानते हैं जो वज्रपात हुआ है अपने ऊपर, कि लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन भी ऐसा सख्त कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, गांव की सीमा नहीं पार कर सकते, शहर की सीमा नहीं पार कर सकते, कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं। तड़फड़ा गई मेरी मधु, कैसे मिले अपने प्रीतम से। सिर्फ एक ही दिन का साथ तो था, लेकिन उस एक दिन के साथ में उससे जो प्यार मिला था वो उसकी आंखों में समाया रहता। बस कुछ दिन तो उसको लगा कि चलो 15 दिन का लॉकडाउन है, खुल जाएगा। लॉकडाउन 1 में उसको लगा कि 15 दिन का लॉकडाउन है, खुल जाएगा, वो अपने प्रीतम से मिल लेगी। तो 15 दिन तो वो खुश रही। अरे ये लॉकडाउन तो फिर बढ़ गया 15 दिन। क्या करे, घर में बैठी बैठी बोर हो जाती थी, कब तक नई नवेली दुल्हन बन के बैठी रहेगी। उसने फिर से अपने पुराने घरों में जाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये पुरानी वाली मधु नहीं थी। उसके चेहरे की खिलखिलाहट पता नहीं कहाँ चली गई। सूनी आंखों से वो देखती रहती। बस उसके पास एक ही वो था, एडवांटेज था, कि मोबाइल से वो कभी कभी अपने पति से बात कर लेती थी। उसमें भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। पहले की बात अलग थी कि कहीं भी पति उसका बाहर घूमने गया और किसी पार्क में बैठा है, कहीं बेंच पे बैठा हुआ बातें कर रहे हैं। अब घर में बंद कितनी बातें करें, अच्छा नहीं लगता अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं। तो बस 2-4 मिनट की बात। धीरे धीरे मेरी वो कली मुरझाती चली गई। लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, ये कैसी शादी हुई, ये कैसा योग हुआ कि पति से एकदम नई नई दुल्हन बिछड़ गई।
हम लोग भी उसकी स्थिति देखते तो बहुत दुःख होता। कई बार तो उसकी आँखों में आँसू झिलमिला आते। आंटी मेरी किस्मत कैसी है, इतनी मुश्किल से शादी हुई और उसके बाद में पति के घर रह भी नहीं पाई, उनका पूरा प्यार भी नहीं पा पाई। कैसे तड़फड़ाती हूँ मैं, कभी-कभी तो ऐसे रात में नींद खुल जाती है। उफ़! सब कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मैं उसकी व्यथा समझ पा रही थी कि कैसे नई-नवेली दुल्हन, उसको कितनी मन में उत्साह होगा, उमंग होगा, और कैसे उसका रात में उसका शरीर ऐसे जलने लगता होगा। फिर बस कैसे उसने वीरेनी नायिका की तरह ही, मुझे उसको देख के रीतिकाल की वीरेनी नायिका याद आती कि जैसे कृष्ण के विछोह में राधा मुरझा गई थी, गोपियाँ मुरझा गई थी, ऐसे ही मेरी ये गोपी भी मुरझा गई थी। उसके बाद में अभी, लेकिन भगवान की दया से कल मेरी बात हुई तो मेरी नेबर ने बताया कि लॉकडाउन 4 में जब सब सीमाएँ खुल गई हैं और साधन भी इधर से उधर आ जा सकते हैं, लोग आ जा सकते हैं, तब उसका पति रात को चला घर से, रात को 1 बजे आया, अपने ससुराल पहुँचा, अपनी प्रियतमा को, अपनी प्यारी को अपने स्कूटर में पीछे बिठाया और आधे घंटे में विदा करा के ले गया। सोचिए, बरसों बाद, कितने महीने बाद दोनों का मिलन हुआ। बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि दोनों खुश रहें, प्रसन्न रहें, और ईश्वर अब कभी ऐसा लॉकडाउन ना हो कि ऐसे नवविवाहित पति-पत्नी को एक दूसरे से अलग होना पड़े। ये कहानी सुना के तो मेरा भी दिल भर आया। तो बस ऐसी छोटी-छोटी कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहानियाँ शेयर करिए। अगली बार फिर ऐसी किसी छोटी सी कहानी के साथ मैं सुधा माथुर। ओके, बाय, सी यू।